हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, ओके, आज जो हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, बी रेडी और कृपया हर चीज बी कॉन्शियस, क्योंकि आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो डेक्स फंक्शंस हैं। पावर बीआई में डेक्स फंक्शन जान है इसकी, या इसे कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, जो ये डेक्स है, जो डेक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ओके, व्हेन वी से डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये एक लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये डेवलप की गई है, जिससे कि आप इजीली आप कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, और जो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं इनके कैलकुलेशन, जैसे कि आप एक्सेल में या कहीं पे भी आपने करे हो, तो उसी से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे पावर बीआई में देखेंगे, एनालिसिस सर्विस में जो एनालिसिस सर्विस एसएसएएस में जिसमें काम किया हो, वो भी वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं डेक्स फंक्शंस को, और एक्सेल पावर पिविट में भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब इसे ही काम करना है, कुछ भी परफॉर्म करना है, इसके थ्रू ही करना है। सो ओके, अब बात करते हैं डेक्स के अंदर। अगर हम जो लाइक इसे यूज तो करेंगे, पर इसके इसके हेल्प से हम दो चीज क्रिएट करेंगे, एक कैलकुलेट कॉलम, एक मेजर्स। और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या कैलकुलेटेड कॉल मतलब कैलकुलेटेड कॉलम क्या होते हैं और मेजर्स क्या होते हैं। ओके, सो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ओके, कि क्या कैलकुलेट कॉलम है और क्या मेजर्स है, सो इसके लिए पहले समझना होगा कि आपको, अगर आपने कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट किया, तो ये आपके मॉडल में ही स्पेस लेगा। आपको एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा जब भी आप कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट करेंगे। तो आप देखेंगे उसे, अगर मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट किया था, ऑर्डर क्लासिफिकेशन, और मैंने आपको दिखाया है पहले, ये टोटल जो अमाउंट है ये कॉलम है, इसने फिजिकल मेमोरी ली है किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, और एक नया लाइक एक रो क्रिएट, लाइक एक कॉलम क्रिएट कर देगा, और ये काम करेगा रो बाय रो, हर रो पर एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा, मतलब हर रो के लिए। तो ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, और प्लस मॉडल में साइज, लाइक एक फिजिकल फील्ड भी बन जाएगा। अगर हम इस सेल्स ऑर्डर को देखें, फील्ड को, तो ये आपको दिखेगा टोटल अमाउंट जो हमने बनाया हुआ है, और ऑर्डर क्लासिफिकेशन जो हमने बनाए हुए हैं। ये कैलकुलेटेड कॉलम है, और कैलकुलेट कॉलम स्पेस लेंगे और दिखेंगे आपको इजीली। ओके, अब मेजर्स क्या है। जब आप मेजर्स बनाते हो, पहली चीज मेजर, और आपने कैलकुलेट कॉलम देखा, अब मेजर्स की बात करते हैं। मेजर्स क्या होते हैं कि ये स्टोर नहीं होते मॉडल के अंदर, या कोई भी स्पेस नहीं लेते। ये रन टाइम पे एवेल्युएट होते हैं, और वहीं पे तभी मेमोरी लेंगे, उसके बाद फिर लॉस्ट हो जाएंगे जब इसका यूज खत्म हो जाएगा। और हाँ, जैसे कि अगर हम इसको लाइक फिल्टर कर रहे हैं या कुछ भी स्लाइसर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये डेटा चेंज होगा अकॉर्डिंगली। ओके, अकॉर्डिंगली जो भी आप फिल्टर और स्लाइसर यूज कर रहे हैं, सो वो भी आप इजीली इसमें देख सकते हैं। सो ओके, न ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, लेट्स कि क्या है कैलकुलेट कॉलम। एक कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं, तो अगर मैं देखूं, पहली चीज जो आपको मैं एक्सप्रेशन में दिखाता हूं, इसे हम कब यूज करना चाहिए कैलकुलेट कॉलम, और कब हमें यूज करना चाहिए मेजर्स। सो अगर आपके पास जब कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको रो बाय रो परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज एन रियल टाइम एग्जांपल, ओके, आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि मेरे पास ये है, लाइक
क्वांटिटी। अब मुझे इसके क्वांटिटी के बेसिस पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस इस क्वांटिटी के बेसिस पर, लाइक लेट्स सपोज कि मेरे पास है, यही मान लीजिए टोटल अमाउंट मान लीजिए, या क्वांटिटी मान लीजिए। मैं क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं कि अगर मेरा ऑर्डर 100 से ऊपर है तो ये मेरा बनेगा हाई, अगर 100 से नीचे है तो लो। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन है जो हमें रो बाय रो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, रो बाय रो कर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसमें देखो हमें हर रो की जरूरत है, हमें समझना है उससे कि भाई साहब ये रो अगर इसका क्लास अगर ये जो अमाउंट है या एक क्वांटिटी है अगर 100 से ऊपर है तो ये हर रो पे डिपेंड, लाइक उसे यूज करना होगा उस वैल्यू को स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर। सो ये हमें कैलकुलेट कॉलम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मेजर्स नहीं यूज कर सकते, यहाँ हम मेजर्स यूज नहीं कर सकते। यहीं पे अगर एक और चीज, डेट सॉर्टिंग, जैसे कि अगर मंथ सॉर्टिंग, ये आपको सॉर्ट, जैसे कि आपके पास मंथ तो है पर मंथ नंबर लेके आना है फ्रॉम द डेट, तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। कौन सा? कैलकुलेटेड कॉलम। वहां पे आपने, जैसे कि आपने मैंने दिखाया भी हुआ है, यहाँ तो मेरे पास मंथ नंबर है जो कि मैंने देखेंगे, ये रहा मंथ नंबर, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है और ये कैलकुलेटर कॉलम बना है। ओके, पर यहीं पे ही अब हमें, मैं आपको बताऊं कि मेजर्स क्या होते हैं। अब मेजर्स की बात करते हैं। सो मेजर्स क्या है? कैलकुलेटेड, जो आपने देखा अभी कैलकुलेट कॉलम, बट मेजर्स क्या है कि आपको कोई भी चीज लाइक सम करना है, कोई भी परफॉर्म करना है ओवरऑल द डेटा, ओवरऑल ऑल द डेटा सेट या ऑल द ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर परफॉर्म करना है कोई भी ऑपरेशन। ओके, रिलेटेड टू, अगर उसका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, या कुछ लाइक ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ निकालना है, या कुछ भी टाइप की कैलकुलेशन करना है जो कि आपको एंटायर उस फील्ड पे करना है, तो आपको क्या चाहिए? मेजर्स चाहिए। मेजर क्या करता है कि एक तो फिजिकली स्टोर नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि मॉडल का साइज वही रहता है, इंटैक्ट रहता है, और ये रन टाइम पे रन होते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि कैलकुलेटेड कॉलम जब आप इसे रन करते हैं तो वो मेमोरी तो यूज ऑक्यूपाई करता ही करता है, पर साथ में लाइक डेटा का, मॉडल का साइज बढ़ा देता है। ओके, सो मैं आता हूं, ये क्लियर? ठीक है जी। सेल्स, ठीक है। अभी हमें, जैसे कि हमने ये टोटल अमाउंट लिया, ये हमने यहाँ बनाया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेट्स सपोज हमें सम करना है, तो राइट क्लिक करो, न्यू मेजर करो, और मुझे सम करना है टोटल, उस किस फील्ड का? टोटल अमाउंट का करना है। सो मुझे टोटल सेल्स, ओके, कोई नहीं, सम करो। सिंपल फंक्शंस हैं जो आप एक्सेल के अंदर लगाए हुए हैं, बट इसमें थोड़ा एडिशनल है। सो मैं आपको हर फंक्शन को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। केवल एक ही वीडियो नहीं है, मैं इसके लिए मल्टीपल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आई नो दिस इज कोर, और अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो पावर बीआई का कोई यूज नहीं है। मैं आपको डिटेल में हर हर एक फंक्शन को, अब मुझे आपको सिखाना ही नहीं है पावर बीआई, मुझे आपको प्रोफेशनल बनाना है। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी। ओके, सो मुझे फील्ड कौन सा है? टोटल अमाउंट, सम करना है टोटल अमाउंट। ओके, एक और चीज बता देता हूं, आप अगर मेजर बनाएं तो किसके ऊपर बनाएं? कैलकुलेट कॉलम के ऊपर बनाएं, या डायरेक्ट बना सकते हैं, बट एक लाइक क्या है कि मेजर की मेजर काम करता है इस ऐसे। सो मैंने आप ये टोटल सेल्स बना दिया। अच्छा, अब ये जो है केवल फॉर्मूला है, ये फिजिकल मेमोरी नहीं ले रहा है। आपने ये बना दिया। अब ये अगर सपोज करो इस टोटल सेल्स को
अब इस टोटल सेल्स को आप दिखाओगे, ओके, अपने विजुअल पे, तब ये एग्जीक्यूट होगा। आप अगर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करोगे तब ही ये शो होगा, फिल्टर अप्लाई करोगे तब होगा ये। तो लेट्स सी। ये मैं, ये टोटल अमाउंट, ठीक है जी, और ये टोटल अमाउंट मैंने ये ले लिया। ये कैटेगरी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह केवल और केवल डेट, मंथ, क्वार्टर सही है। ओके, तो 4 क्वार्टर हैं और उनकी जो टोटल सेल्स है वो आपको दिखेगी। टोटल सेल्स, ये क्वांटिटी दिख रही है आपको, क्वांटिटी के साथ साथ आपको टोटल सेल्स भी दिख रही है, और ये ऑन द फ्लाई है। अगर आप इस फील्ड को या इस फंक्शन या मेजर को आप देखेंगे, किधर, किसके अंदर, ये जो मैंने बनाया है कहाँ गया, ये रहा, सेल्स ऑर्डर के अंदर। तो सेल्स ऑर्डर के अंदर देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, टोटल सेल्स नाम का फील्ड होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो थोड़ा समझना है कि कैलकुलेट फील्ड और कैलकुलेट कॉलम, लाइक कैलकुलेट फील्ड और सॉरी मेजर। सो आपने देखा कि ये मैंने बना दिया, और इसको ये ना, जैसे आप अब यू कहोगे कि ये चेंज नहीं हो, ये फिल्टर पे या कोई स्लाइसर आप यूज करें इसके ऊपर, सो बिल्कुल वर्क करेगा। सो मैं इसके ऊपर एक फिल्टर लगा देता हूं, ताकि देखिए फिल्टर और स्लाइसर इन सब पे, ड्रिल थ्रू सब पे काम करेगा ये। तो मैंने इसको ले लेता हूं सब कैटेगरी, और मैंने एक्शन फिगर्स, ओके, एक्शन फिगर का टोटल सेल्स मेरा ये है, दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, कोई लाइक हर चीज, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। सो गाइस, आपको कैलकुलेट कॉलम और मेजर्स समझ में आया होगा। ओके, मैंने बनाया है, सिंपल बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग है। आप और भी ट्रिकी मेजर्स बनाएंगे, ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, डेली, रिवर्स, लाइक बहुत सारे। ओके, विल डिटेल लाइक एक्सप्लेन इन डिटेल। सो टोटल सेल्स ये मेजर है, और ये आपका कैलकुलेट कॉलम है। सो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये डेक्स फंक्शन की स्टार्टिंग है। मैंने और कई सारे वीडियो बनाना है कॉन्टिन्यूसली, ताकि आपको डिटेल में पता पड़े और हर फंक्शन को डिटेल में समझे। सो आपको डेक्स और लाइक कैलकुलेट कॉलम, और अगर लाइक उसमें मेजर में कुछ भी डाउट हो, कमेंट करो, ओके, एंड इफ यू लाइक और आप समझ चुके हैं तो मुझे एक एक एग्जाम्पल दो कि क्या क्या आपको समझ में आया। ओके, ये क्या डिफरेंस है, वन वन डिफरेंस ईच आप अपने अपने व्यू दीजिए और मुझे कमेंट करिए। और आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।